हेलो दोस्तों। आज 3 अगस्त 2025 को जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट सी का जो आंसर की है वो इस वीडियो में लेकर आया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन जो आज आए हैं वो 100 क्वेश्चंस के कौन कौन से आंसर है वो चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? संवेदी तंत्रिका, पेशी, मोटर तंत्रिका, ग्राही या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला क्रम क्या आ जाएगा? देखिए, पहला क्रम आ जाएगा ग्राही, क्योंकि उसको सबसे पहला क्या करते हैं? ग्राही यानी ग्रहण करते हैं। तो पहला हो जाएगा डी। उसके बाद क्या हो जाएगा? संवेदी तंत्रिका यानी ए हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड यानी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? मोटर तंत्रिका यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अंतिम में क्या हो जाएगा? पेशी हो जाएगा, बी। यानी कि DAECB, DAECB यानी डी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डी वाला पहला का क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर रिएक्टर। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, तापमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये तीनों से मापा जाता है, लेकिन रिएक्टर से नहीं नापा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए, तीसरा का देखेंगे। तीसरा का यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला का यहाँ देख रहे होंगे चमगादड़। चमगादड़ का क्या हो जाएगा? चमगादड़ ये श्रव्य सीमा, जो जानवर दिया गया है उसका श्रव्य सीमा ज्ञात करना है। तो चमगादड़ का क्या हो जाएगा? यानी ए का यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 के हर्ट्ज से 200 के हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद फिर हाथी का बता रहा है। तो हाथी का क्या हो जाएगा? बी, 16 HJ से 12 के HZ तक। ठीक है, उसके बाद फिर मनुष्य का कान। ठीक है, मनुष्य का कान का क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर। और डॉल्फिन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? पहला का ए, दूसरा का यहाँ पर बी, और तीसरा का यहाँ पर 4, और चौथा का जो डी है उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सी नंबर करेक्ट बिल्कुल दिख रहा है। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किससे मैच कर रहा है? तो सी से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो भी कथन दिए गए हैं ए और आर में स्पष्टीकरण आपको बताना है कि कौन सा स्पष्ट है, वो चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि प्रथम समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। और अगला क्या है? वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ये बता रहा है पहला सही और दूसरा क्या है? गलत है। तो इस तरीके से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी नंबर। यानी पहला सही बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है? गलत बता रहा है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? जो भी क्रम यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा? 1.6 और 1.8, 1.5, 1.0 एंड 2.0। जो भी विकल्प दिए गए हैं उसको, जो प्रकाश की गति को क्या करना है? घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला क्या हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा 1.5। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा 1.6। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1.8। फिर क्या हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है? घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है प्रकाश के माध्यम को, अपवर्तनांक को। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है, देखिए, सी नंबर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पाँचवा का सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए, ये हो जाएगा संघनन, ये बिल्कुल सही है। जमना बिल्कुल गलत है। दहन गलत है। और उदासीनीकरण क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए, के नहीं है। अगर किसी एक ऑप्शन को लिया जाए तो यहाँ पर जे बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन को लेना है तो के एक तरीके से सही हो सकता है, जे तथा के। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है
इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों का जोड़ा बनाइए। लंबा हरा, लंबा बौना, गोल और पीला, गोल और झुर्रीदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा, पहला लंबा और बौना ये देखने को मिलता है, और इसके साथ क्या देखने को मिलता है, गोल और झुर्रीदार, यानी कि बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां का सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है। प्राकृतिक अम्ल को आपको बताना है, तो एक प्राकृतिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उसी तरीके से देखिए, देखने को क्या मिल रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान करना है, तो ये कह रहा है कि किन विकल्पों के आधार पर हो सकता है। तो किन विकल्पों के आधार पर हो सकता है, देखिए, वे चक्रीय होते हैं, हाँ बिल्कुल चक्रीय होते हैं। इनमें बेंजीन रिंग होती है, हाँ होती है। इसके बाद क्या कह रहा है कि वे संतृप्त होते हैं, नहीं। ये सुगंध होती हैं, हाँ ये सुगंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए, बी और डी ये तीनों आपको देखने को मिल रहा है। तो ए, बी, डी किस में है, सी नंबर पे है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है। ठीक है, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है, तो अनुवांशिकी की मूल इकाई जीन होती है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसको दर्शाता है, प्रोटॉन का दर्शाता है ना, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी धातु दिए गए हैं उन धातुओं को विद्युत चालकता में इसके बढ़ते हुए क्रम के बारे में इसको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जस्ता यानी जेड एन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ए एल हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका तांबा सी यू हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है सी से मैच कर रहा है। ठीक है, बी ई ए डी सी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13वां के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक प्राणी शरीर के लिए इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित क्रम में क्या होगा, सबसे पहला सेल हो जाएगा, यानी कि जे हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है जो उत्तक हैं, उत्तक यानी जे के बाद एल होगा, सॉरी के होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंग तंत्र एम। उसके बाद फिर प्राणी शरीर होगा। ठीक है, एन। तो एक किस तरीके से इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो प्राणी शरीर का निर्माण होगा। तो जिस तरीके से ये बना कर दिया है ये बिल्कुल सही क्रम है। ठीक है, तो ये किस तरीके से है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, तो बी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के प्रयोगों में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है। तो मेंडल के जो प्रयोग हैं उनमें क्या करना है, आपको चरण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो है वो पहला क्या दिया हुआ है, पहला देखिए परागण, परागण बिल्कुल सही है, पहला का क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। उसके बाद फिर निषेचन, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है बीज निर्माण, यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद फिर F1 पीढ़ी का अध्ययन। ठीक है, F1 पीढ़ी का अध्ययन यानी ई हो जाएगा। और अंतिम में क्या हो जाएगा, F2 पीढ़ी का अध्ययन। तो 21 से ये जो श्रृंखला है वो किससे मैच कर रहा है, तो ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है धातु और अधातु को उनके प्रयोगों के अनुसार क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, 17वां का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला जो तांबा है, जो तांबा है उसका क्या हो जाएगा, विद्युत तारों में उपयोग, यानी कि ए नंबर का क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी नंबर का देखेंगे तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम किससे मैच कर रहा है, तो जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्रम से मैच कर रहा है। जो सी है वो किससे मैच कर रहा है, औषधियों और उर्वरकों में प्रयोग के लिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4था नंबर। तो अंतिम में कौन सा बच जा रहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम विमान निर्माण उपयोग में। ठीक है, तो ये
A1 से मैच कर रहा है। तो इसीलिए एक सीक्वेंस जो बता रहा है वो किससे मैच कर रहा है, तो सीक्वेंस इसका A से मैच कर रहा है, ठीक है। तो A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 18वां क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए कथन जो है उसको कारण स्पष्ट करते हुए इसका आंसर बताना है। तो कारण स्पष्ट क्या करना है, देखिए पहला जो बता रहा है, जल रेत पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं जो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, बिल्कुल सही है। रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि इसकी स्टील की जो प्रकृति होती है ज़्यादा प्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो पहले वाला का है वो करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी ए एस और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो एस की सही व्याख्या नहीं करता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है। तो ट्रिप्सिन का स्त्राव कौन करता है, तो देखिए ट्रिप्सिन का स्त्राव करता है अग्नाशय, ठीक है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 19वां का ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो भी क्रम दिए गए हैं इसको व्यवस्थित करके इसके क्रम को बताना है, ठीक है। तो क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसके जैव विविधता के अंक को सही ढंग से कौन दर्शाता है उसको आपको बताना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका अनुवांशिक विविधता, ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, प्रजाति, ठीक है, यानी बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जनसंख्या, ठीक है, यानी सी हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा समुदाय, उसके अंतिम समय में क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ए किससे मैच कर रहा है, डी बी सी ई ए, तो डी बी सी ई ए मैच कर रहा है डी से, तो डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वां का डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवघटन का उदाहरण है। तो इसका अवघटन का उदाहरण को बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 AeroCaO प्लस CO2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर जो 21 का ए नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग 22वां का। 22वां कह रहा है कि निम्न कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम के रूप में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं बोरॉन में सबसे पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हीलियम, यानी ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोरॉन, यानी ई नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये जो श्रृंखला है वो किससे मैच कर रहा है, तो वो बी नंबर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 22वां का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो सही जोड़ी आपको मिलान करना है। 23वां का जो शून्य केल्विन है, शून्य केल्विन किससे मैच करता है, तो देखिए जो पी है वो किससे मैच करेगा, -273 डिग्री सेल्सियस से मैच करेगा। तो पी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर जो पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए जो क्यू है वो किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है। और उसके बाद फिर जो आर है, थर्मामेट्रिक तरल, तो थर्मामेट्रिक तरल पारा से मैच कर रहा है। उसके बाद फिर अंतिम में क्या है, ऊष्मा का कुचालक पानी होता है। तो ये जो श्रृंखला है 2143, ये किससे मैच कर रहा है, तो 2143 यहाँ पर बी से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23वां का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखेंगे कि किसी पिंड का जो संवेग है वो क्या है, किसी पिंड का संवेग, अब साला दिखते ना, इसका जो है पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर है, ठीक है। पहला ये बिल्कुल करेक्ट है, पिंड का संवेग। उसी तरीके से कह रहा है पिंड के गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल गलत है। पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती बशर्ते उसका वेग स्थिर रहे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो पहला और जो सी है ये बिल्कुल दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी एक को देना रहेगा तो उस तरीके से हम ए को करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो 24वां का ए नंबर हम करेक्ट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत जोर से लगाया जाता है, ठीक है। इसको दूसरे मामले में हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवाज़ तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, आवाज़ तेज होगी और पिच भी क्या होगा, अधिक होगा, ये बिल्कुल गलत है। आवाज़ तेज होगी लेकिन पिच कम होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। आवाज़ और पिच दोनों ही अप्रभावित होंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी इस तरीके से जो पहला वाला है वो करेक्ट आंसर है, तो 25वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर है, आनुवांशिक विविधता, पारितंत्रिकीय विविधता, प्रजातीय विविधता, जनसंख्या विविधता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पारितंत्रीय विविधता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और प्रजातीय विविधता ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी 1, 2, 3, 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये मैच कर रहा है किससे, ए नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी उत्तक हैं, ठीक है। प्राणी उत्तक को आपको बताना है, तो जो पेशीय उत्तक है ये प्राणी उत्तक है। उसके बाद फिर तंत्रिका उत्तक जो है वो प्राणी उत्तक है। उसके बाद पेरेनकाइमा उत्तक ये नहीं है, कोलेनकाइमा उत्तक ये भी नहीं है। तो इस तरीके से जे और के क्या है, बिल्कुल सही है। तो जे के किस में है, ए नंबर पे है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ओडोमीटर। वह उपकरण जो कि यात्रा की दूरी मापता है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए पहला क्या है कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ये हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी बिल्कुल सही है। ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण, ये भी बिल्कुल सही है। अत्यधिक भारी वस्तु के लिए, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 किससे मैच कर रहा है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है, तो जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब क्या होता है, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वस्तु क्या करती हैं, ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पोषण स्तर का सही क्रम आपको बताना है। तो पोषण स्तर का सही क्रम क्या है, पहला उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद फिर आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरीके से जो डी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसके कॉलम 1 कॉलम 2 को क्या करना है, मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सूर्य है वो किससे मैच कर रहा है, सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जो उत्पादक है वो किससे मैच करता है, पौधे से रिलेटेड है। तो जो बी नंबर है वो 1 नंबर से संबंधित है। जो उपभोक्ता है वो किससे रिलेशन है, तो जीव जंतु से रिलेटेड है, यानी सी नंबर का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। अपघटक किससे रिलेटेड है, तो सूक्ष्मजीव से रिलेटेड है, यानी डी नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो 2, 1, 4 और जो 3 है वो किससे संबंधित है, तो ए नंबर से संबंधित है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। तो क्या है, जलवायु, भूगोल, खाना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। तो विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता ये तीनों के तीनों है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन का कारण लिखते हुए इसका सही विकल्प का चुनाव करना है, 34वां का। तो ये कह रहा है कि दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, और पहला वाला जो ए एस है वो आर का सही तरीके से स्पष्टीकरण कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी ए एस और आर दोनों ही सत्य है, जो आर है ए एस का सही तरीके से स्पष्टीकरण कर रहा है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 35वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक तार विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी और तार लगे हों, उसको बनाने के लिए निम्नलिखित पदों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये जो है वो क्या है, एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है बैटरी के धनात्मक सिरे से बल्ब के एक सिरे को तार से जोड़ते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अमीटर के
ऋण सिरे से प्लग कुंजी के एक सिरे को जोड़ दिया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला पी नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर अमीटर के धन सिरे से जोड़ा जाएगा, पी के बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अमीटर के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, यानी तीसरा क्यू हो जाएगा और चौथा नंबर पे एस हो जाएगा, यानी पी आर क्यू एस यहाँ पर किससे संबंधित है, तो बी नंबर से मैच कर रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन, रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 36वां का यहाँ जो क्रम दिया गया है उसमें व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, अवसादन, तो सी नंबर इसका पहला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एलम विलान, तो ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर क्या है, निस्पंदन, तो डी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग या फिर छानना, यानी ई नंबर हो जाएगा। तो 36वां का ये किससे मैच कर रहा है, ये जो लाइन है वो किससे मैच कर रहा है, तो बी नंबर से मैच कर रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो भी कथन दिए गए हैं, देखिए पहला क्या है, एक छात्र निम्नलिखित कुछ कथन लिखे गए हैं, तो इस कथन को आपको सही आंसर बताना है। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच में रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है, एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि पी और जो आर है ये बिल्कुल सही है, तो पी आर किस में है, तो सी नंबर से संबंधित है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योगी का लक्षण नहीं है। तो एक योगी का लक्षण कौन नहीं है, तो यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है। तो ये क्या है, योगी के लक्षण नहीं है, यह अपने अवयवों के गुण दिखाते हैं, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए या फिर खोए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहला क्या है, लिथियम आयोडीन, फिर SrS2, उसके बाद फिर जे है Li और Sr ने 2 खोए या फिर आयोडीन ने 1 ग्रहण किया, ठीक है। फिर लिथियम ने 1 खोया और S ने 2 ग्रहण किया, I ने 1 ग्रहण किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो क्रम है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला लिथियम ने 1 खोया और S ने 2 ग्रहण किया, आयोडीन ने 1 ग्रहण किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या बता रहा है, Li और Sr ने 1 खोया तथा S ने 1 ग्रहण किया, फिर Li ने 1 खोया, I ने 1 ग्रहण किया तथा S ने 2 ग्रहण किए। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये K और M बिल्कुल सटीक है, तो Km किससे मैच कर रहा है, Km B से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में पीएच मान के बढ़ते क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका HCl, पहला ई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नींबू पानी यानी डी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा शुद्ध जल यानी सी हो जाएगा। अंतिम में क्या हो जाता है, NaOH यानी ए नंबर हो जाएगा। तो EDBCA किससे मैच कर रहा है, तो ए नंबर से मैच कर रहा है, यानी 40वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है, तो तांबा है, यहाँ पर बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, विखंडन एवं अमीबा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर कह रहा है कलीकरण राइजोपस, ये बिल्कुल गलत है। पुनर्जन्म प्लेरिया, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। बीजाणु उत्पादक हाइड्रा, ये गलत है। तो इस तरीके से ए और जो सी है ये बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर किससे मैच कर रहा है, ए नंबर से मैच कर रहा है, तो 42वां का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है।
तो इसका जड़त्व में व्यवस्थित करके किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसका पहला नंबर पे क्या हो जाएगा, रबड़ की गेंद यानी सी नंबर इसका पहला नंबर पे हो जाएगा। फिर पत्थर की गेंद यानी डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर साइकिल हो जाएगा बी नंबर पे, फिर रेलगाड़ी हो जाएगा। तो ए किससे मैच कर रहा है, सी डी बी ए। तो सी डी बी ए यहाँ पर डी नंबर से मैच कर रहा है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है, 44वां का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रवेश। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है 45वां का। तो ये कह रहा है जो प्राकृतिक चयन है, जो प्राकृतिक चयन है किससे रिलेटेड है, तो ये प्राकृतिक चयन पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन है, यानी कि ए नंबर का किससे मैच कर रहा है, ये चौथा नंबर से मैच कर रहा है। कृत्रिम चयन किससे रिलेटेड है, तो कृत्रिम चयन मानव द्वारा चयन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन है यहाँ पर पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास, यानी कि सी नंबर का थर्ड नंबर हो जाएगा। और जो विकास है यानी डी नंबर का क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी 4 2 3 1 किससे मैच कर रहा है, तो ये बी नंबर से मैच कर रहा है। तो ये बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी आपको सुमेलित करना है। अब 46वां का देखते हैं हम लोग। 46वां का क्या है, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम इसका क्या है, देखिए पहला नंबर क्या है, कोशिका विभाजन, तो पहला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विभेदन, उसके बाद क्या करते हैं, विभेदन करते हैं। उसके बाद फिर करते हैं प्रजनन, डी ए नंबर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। फिर अंतिम में क्या कर देते हैं, संगठन कर देते हैं, यानी सी डी ए बी ई। तो सी डी ए बी ई, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उसको सही विकल्प चुन करके क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की जो प्रतिक्रिया होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो पहला वाला है ए एस आर की सही तरीके से स्पष्टीकरण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 उसको फिर आपको क्या करना है, मैच करना है 48वां का। ठीक है, तो जो 48वां है उसका क्या है, पहला देखिए मरुस्थल दिया हुआ है, तो मरुस्थल किससे मैच कर रहा है, तो मरुस्थल मैच कर रहा है आपका सांद्रित मूत्र मोटी त्वचा दिन के समय का निष्क्रियता, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर। उसके बाद फिर कह रहा है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र किससे मैच कर रहा है, तैराकी अंग गलफड़े शरीर में नमक सहनशीलता। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, तो बी नंबर किससे मैच करेगा, तीसरा नंबर से। सी नंबर पर्वतीय आवास, तो पर्वतीय आवास किससे मैच कर रहा है, देखिए मोटी फर कम तापमान को झेलने की क्षमता। ठीक है, यानी दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये किससे मैच कर रहा है, चौड़ी पहियों वाला बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यानी कि डी नंबर का 1 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो श्रृंखला हमने पाई है वो किससे मैच कर रहा है, तो वो बी नंबर से मैच कर रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 49वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुनाव करके आपको लिखना है। तो सही विकल्प चुनाव करके लिखना है, तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उनकी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन इसका सही तरीके से व्याख्या ए एस आर की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो इसको सहजता के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जो ए है वो किससे बड़ा है, वो यहाँ पर बी नंबर से बड़ा है। उसके बाद जो बी नंबर है वो किससे बड़ा है, सी नंबर से बड़ा है। उसके बाद फिर ये किससे बड़ा है, डी से। उसके बाद ये किस तरीके से है, वो ई से बड़ा है। यानी कि जो क्रम यहाँ पर बताया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। यानी ये जो दिया गया है
वो इससे बड़ा है, फिर ये वाले इससे बड़े हैं, मतलब इस तरीके से ABCDE। तो ABCD किससे मैच कर रहा है? तो ए नंबर से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक नहीं है? तो जैव घटक यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो तापमान नहीं है। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि उसको क्या करना है? मैच करना है 52वां क्वेश्चन का। तो जो 52वां क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा, जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड किसको कहते, इसका जो कॉलम 1 है कॉलम 2 से क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड यानी जो दिया गया है ए का क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट तीसरा से संबंधित है, यानी बी नंबर का क्या हो जाएगा? तीसरा से संबंधित। और सी नंबर किससे संबंधित है? पोटेशियम नाइट्रेट कह रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर 1 नंबर से संबंधित है। और डी नंबर जो ग्लूकोज है वो C6H12O6 है। ठीक है, तो इससे संबंधित है। तो ये किससे मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है दोस्तों बी नंबर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए, यानी कि 53वां नंबर को कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को आपको क्या करना है? पहचानना है। तो पहला क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? संवहन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा, रोधन नहीं होगा। क्या होगा? PQR। तो PQR यहाँ पर किससे मैच कर रहा है? तो सी नंबर से मैच कर रहा है, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? तो जो जल में घुलने पर क्षारीय विलयन कौन बनाता है? तो जो NaOH है ये बनाता है, KOH ये भी बनाता है, इसके साथ साथ जो CaOH2 है ये भी बनाता है, HCl नहीं बनाता है, यानी कि ABC। तो ABC किससे मैच कर रहा है? तो सी नंबर से मैच कर रहा है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो यहाँ पर एक धातु कौन सा नहीं है? सल्फर नहीं है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो एथिन दिया गया है, एथिन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? यानी कि जो एथिन है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है आपको बताना है। तो किस प्रकार का है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यहाँ पर। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। ठीक है, अब आपको 57 का बताना है। देखिए, नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटनों को पहचानिए। ठीक है, तो ये प्रमुख घटन आपको पहचानना है। तो जो विभव है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धारा ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और प्रतिरोध ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओम के नियम से संबंधित केवल बल नहीं है, तो इसीलिए PQR जो है ये क्रम आपका सही हो जाएगा। तो डी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57वां का। ठीक है, यानी कि PQR यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है उसको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य किससे मैच कर रहा है? तो कोशिका द्रव्य ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। ठीक है, पहला का ए नंबर का क्या मैच कर रहा है? 1 मैच कर रहा है। उसके बाद फिर मांसपेशी कोशिका, तो मांसपेशी कोशिका किससे मैच कर रहा है? देखिए, पाइरुवेट से इथेनॉल से मैच कर रहा है, यानी कि बी नंबर किससे मैच कर रहा है? तो तीसरा नंबर से मैच कर रहा है। उसके बाद फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है, यानी कि जो सी नंबर है वो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। जो ईस्ट है ये किससे रिलेटेड है? तो ईस्ट है पाइरुवेट का टूटना, यानी कि डी नंबर दूसरा वाला से मैच कर रहा है। तो ये जो श्रृंखला बना है वो सारी की सारी श्रृंखला किससे मैच कर रहा है? तो बी नंबर से मैच कर रहा है, यानी कि तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, सोडियम बुनसर ज्वाला में नीला रंग देता है, इसका कारण देखिए, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आधिक्य में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वक्रक्रम में क्षेत्र विकिरण। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतना अच्छे तरीके से ये PDF नहीं बन पाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी ऊंचा रखने का कोशिश मैं कर रहा हूँ।
60वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि साबुन का मुख्य घटक क्या है। 60वां क्वेश्चन, साबुन का मुख्य घटक क्या है? वसीय अम्लों के लवण साबुन का मुख्य घटक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए 61वां का। अब जितने भी क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होंगे? सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ से भी दिखेंगे और कुछ भारत से भी दिखेंगे। ठीक है, पहला कह रहा है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन है? तो कौन है दोस्तों? वीर नारायण सिंह, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो अभिकथन 1 है, ए एस है, उसको आर से क्या करना है? सही विकल्प चयन करके लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला कह रहा है भारत चाय का बृहद उत्पादक देश है। ये बिल्कुल सही है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पहला वाला ए एस सही है, परंतु आर क्या है? सही नहीं है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार आपको क्रमबद्ध कीजिए, यानी जो क्रमानुसार है उसको क्रमबद्ध रूप से आपको सेट करना है 64वां का। ठीक है, तो उसको किस तरीके से सेट करेंगे? देखिए, पहला रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। ठीक है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चौरी चौरा कांड, यानी कि ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? स्वराज्य पार्टी की स्थापना, यानी ए नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगला क्या होगा? साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, यानी कि क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है? तो सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, यानी अटैच इसको नहीं करती है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी लगान एवं वन नीति, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 66वां का डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक है, ये सीमा को आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, यानी कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि जनगणना के हिसाब से, भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? वर्ष दिया गया है और जनसंख्या वृद्धि दी गई है। ठीक है, वर्ष और जनसंख्या वृद्धि में आपको सही क्रम को बताना है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है 1971 से 1981 24.66, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है 1981 से लेकर 1991, यानी 22.87, ये बिल्कुल सही है। 1991 से 2001 के बीच में 21.54, ये भी सही है। 2001 से 2011 के लिए 17.64, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 किससे रिलेटेड है? तो सी नंबर से रिलेटेड है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो 70वां का यहाँ पर आंसर आपको बताना है। तो ये किस जिले में स्थापित है? तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा। ठीक है, कोरबा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिमी से पूर्व की दिशा में आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो एक किस तरीके से व्यवस्थित होगा? पहला बोकारो, दुर्गापुर, पर्नपुर, राउरकेला। तो ये किस तरीके से इसको सम्मिलित किया जा सकता है? देखिए, पहला यहाँ पर राउरकेला, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पश्चिम में क्या है? पश्चिम से आपको पूर्व की ओर आपको सेट करना है। तो पश्चिम में सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा? राउरकेला देखने को मिलता है। उसके बाद फिर बोकारो देखने को मिलता है, फिर उसके बाद बर्नपुर देखने को मिलता है, उसके बाद फिर दुर्गापुर देखने को मिलता है, यानी DACB। तो DACB किससे मैच कर रहा है? तो सी नंबर से मैच कर रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की
जो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है वो कौन सी है, ए नंबर है, ठीक है, अनाई मुड़ी है, तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा होगा, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए 74वां, कि नीचे दिए गए सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करना है आपको। तो पर्यटक स्थल का पहचान करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए सिंघनपुर गुफा, तो ये है। उसके बाद फिर कैलाश गुफा, आपको बताना कैलाश गुफा है कि नहीं, तो हाँ कैलाश गुफा क्या है, तो पर्यटक स्थल में क्या है, कैलाश गुफा नहीं है, कबरा पहाड़ ये है, उसके बाद फिर राम झरना ये भी है। तो JLM, ठीक है, रायगढ़ जिले में ये तीनों का तीनों उपस्थित है, तो इसीलिए इसके किससे मैच कर रहा है, JLM सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कैलाश गुफा है वो किससे कहाँ पर है, बगीचा में है, बगीचा के आसपास, तो बगीचा जसपुर में पड़ता है, इसीलिए वो नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए 75वां, कि दिए गए जो कथन है AS और जो R है उसका सही विकल्प चुनना है और कारण बताते हुए उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, 76वां का। तो किस तरीके से लौह अयस्क पाया जाता है, किस प्रकार का, तो डी हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच बनी थी सी नंबर सोनू, ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपस में क्या करना है, आपको सुमिलित करना है, 78वां। तो सुमिलित किस तरीके से करेंगे, देखिए पहला है सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, धमतरी में, यानी कि ए नंबर किससे मैच कर रहा है, तो दूसरा नंबर से मैच कर रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो बी नंबर किससे मैच कर रहा है, बस्तर से, ठीक है, बी नंबर किससे मैच कर रहा है, चौथा नंबर से मैच कर रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है सोनखान जमींदारी कहाँ स्थित है। तो सोनखान जमींदारी कहाँ पर स्थित है, तो रायपुर में स्थित है, तो सी नंबर यहाँ किससे मैच कर रहा है, ए नंबर से मैच कर रहा है। आयुक्त महारा ने किस जेल के कैदियों को मुक्त कराया था, डी, तो डी किससे मैच कर रहा है, नारायणपुर से मैच कर रहा है। तो ये किस तरीके से मैच कर, देखिए किससे मैच कर रहा है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 यहाँ पर बी नंबर से मैच कर रहा है, तो बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 79वां का, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, सबसे सर्वाधिक था, इसका किस जिले हो जाएगा, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्ग जिला। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या करना है, इसमें फिर से सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, इस सही जोड़ी में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्या है, देखिए भोरमदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भोरमदेव मंदिर यहाँ पर कवर्धा में स्थित है, तो ए नंबर का किससे मैच कर रहा है, ये दूसरे नंबर से। फिर महामाया मंदिर रतनपुर में है, ठीक है, तो बी नंबर चौथा नंबर से मैच कर रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि दंतेश्वरी किससे मैच कर रहा है, तो दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में है, तो सी नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। श्री राजिम लोचन कहाँ पर है, तो राजिम में है, ठीक है, तो डी नंबर किससे मैच कर रहा है, तो तीसरा नंबर से मैच कर रहा है। तो ये जो क्रम आपका बना है, ये सारा का सारा क्रम किससे मैच करेगा, तो सारा क्रम यहाँ पर डी नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, काराकोरम, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81वां का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, आरोही और अवरोही, यानी आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, देखिए पहला का क्या हो जाएगा, पीट, तो पहला क्या हो जाएगा, पीट। उसके बाद क्या हो जाएगा,
उसके बाद हो जाएगा लिग्माइट, उसके बाद क्या हो जाएगा लिग्माइट, उसके बाद फिर बिटुमिनस, उसके बाद हो जाएगा आपका एंथ्रोसाइट तीसरा। तो इस तरीके से ये किससे मैच कर रहा है 4 2 1 3, 4 2 1 3 सी नंबर से मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो प्रशासनिक अकादमी है इनमें से निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाए देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि राज्य शासन के सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ए बी और सी ये बिल्कुल सही है। तो ये किससे मैच कर रहा है, तो ए नंबर से मैच कर रहा है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है 84वां क्वेश्चन। तो 84वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित क्रम को जमाना है आपको। तो ये क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा पंचायतों का गठन, उसके बाद हो जाएगा पंचायतों की संरचना, फिर हो जाएगा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, फिर पंचायतों की अवधि। तो ये जो है ये लाइन बाय लाइन क्रम मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 84वां का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है। तो ये खनिज से रिलेटेड है, कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है, फिर विनिर्माण से भी रिलेटेड है। तो JKLM ये चारों का चारों करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी ने अपना गुरु माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 192 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा 192। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गाँव कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बड़े गुरबा, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़े गुरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 89वां का, नीचे दिए गए अभिकथन एएस और कारण आर के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कवर्धा में होती है, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो एएस है ये बिल्कुल इसका सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र आपका वृष्टि छाया प्रदेश में आता है और इसका क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 89वां का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेपर मिल स्थित है। तो पेपर मिल कहाँ कहाँ स्थित है, तो पेपर मिल आपका स्थित है बिलासपुर में और जांजगीर चांपा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो एएस है ये आर से बिल्कुल भिन्न है, यानी सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 91 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महानदी की सहायक नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाले निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, ये इसका क्या करना है आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, पहला तो शिवनाथ नदी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हसदेव नदी, यानी कि ए के बाद डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा माण नदी यानी कि सी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बोरई नदी यानी कि बी हो जाएगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा केलो नदी यानी कि ई। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये किससे मैच कर रहा है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है, ए डी सी बी ई। तो सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रायपुर में बैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1963 में। 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, कौन से स्थान से है? ये किस स्थान से है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जसपुर नगर से है। 94 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो छत्तीसगढ़ के जो फुटका पहाड़ है किस खनिज का प्राप्ति होता है? तो बॉक्साइट, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए, इस मुख्य नदी को अपनी सहायक नदी से इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, जो गोदावरी है, गोदावरी किससे रिलेटेड है? ए नंबर मैच कर रहा है आपका प्राणहिता से, यानी दूसरा नंबर से। बी नंबर किससे मैच कर रहा है? तो बी नंबर यहाँ पर कोयना से मैच कर रहा है। ठीक है। सी नंबर किससे मैच कर रहा है? जो कावेरी है, कावेरी मैच कर रहा है आपका भवानी से। ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र है केनुला से मैच कर रहा है। तो ये जो सही क्रम बन रहा है ये किससे रिलेटेड है, किससे मैच कर रहा है? तो डी नंबर से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 96 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? ठीक है। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है? तो सबसे ज़्यादा फसल होता है चावल छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, धान का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है। ठीक है। 98 का। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला देखिए, पहला हो जाएगा तमोर पिंगला, ए हो जाएगा। उसके बाद फिर अचानक मार, बी हो जाएगा। फिर बारनवा पारा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर सीता नदी हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर पामेड़ हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये जो क्रम है वो किससे रिलेटेड है? तो ए नंबर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है, ए सही इसका माना जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? तांबा है, सीसा है, अभ्रक है, सोना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। इतना आप नेट से सर्च करके दीजिए या फिर आपको पता होगा तो दे दीजिएगा। 99 का क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रमित क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जितने भी छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अभी तक बने हैं उसको क्या करना है, आपको काल के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, DN सहाय। तो पहला क्या यहाँ पर मिल रहा है, DN सहाय, बी नंबर इसका हो जा रहा है। उसके बाद फिर शेखर दत्त, ई नंबर हो जा रहा है, सॉरी शेखर दत्त नहीं, KM सेठ, यानी कि डी नंबर हो जा रहा है। बी के बाद डी नंबर हो जा रहा है। उसके बाद फिर ESL नरसिम्हा, यानी कि सी नंबर हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, शेखर दत्त उसके बाद देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, BD टंडन, तो ए नंबर। तो ये जो श्रृंखला आ रहा है वो श्रृंखला किससे लगभग मैच कर रहा है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100वां का सी नंबर। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि 100 में लगभग लोग पास हो गए होंगे। ठीक है। 100 में कम से कम 80 एवब आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।